हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम हमें अच्छी तरीके से देखना है। एनिमल किंगडम के बारे में सारी जानकारी रखनी है। इसके बस अगर एग्जांपल याद होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो फिर आपका एनिमल किंगडम चला गया पानी में। पाँच चार चार से पांच क्वेश्चन आपके पानी में चले गए। तो आपको कुछ भी करके जो है इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो आप बार बार रिविजन करेंगे तो आपको जरूर एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। कॉमनली अभी हम शुरू करते हैं पॉलीफेरा। पॉलीफेरा की अगर मैं बात करूंगा, कॉमनली नोन एज अ स्पॉन्ज, किस नाम से जानते हैं हम? स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। कॉमनली कैसे होते हैं स्पॉन्जेस? जनरली मराइन होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। जनरली मराइन होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। प्रीमेटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैव द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रीमेटिव मल्टीसेलुलर एनिमल, इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। वाटर्स एंटर थ्रू द माइन्यूट पोर, इसको कहते हैं ओस्टिया। बॉडी वॉल्स एंड इनटू द सेंट्रल कैविटी, जो कि स्पॉन्जोसिल की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो विच इज गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के थ्रू चले जाता है। उसके बाद वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम चले जाता है यहाँ पर, कि वाटर आपका एंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर, जो कि ऑस्टिया से चले जाता है इन द बॉडी वॉल, इनटू द सेंट्रल कैविटी के अंदर आपका जाता है। और स्पॉन्जोसिल की यहाँ पे बात कर रहा है। वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से आउट थ्रू चले जाता है। कैनोसाइट्स की अगर मैं बात करूंगा, कोलोरल सेल जो कि लाइन होता है स्पॉन्जोसिल और कैनल के अंदर आपको देखने को मिलता है। डाइजेशन इज इंटरसेलुलर, कैसे होता है डाइजेशन? इनके अंदर इंटरसेलुलर होते हैं। बॉडी इज सपोर्ट सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मेड अप ऑफ द स्पिक्यूल से और स्पॉन्जिन फाइबर से बने हुए रहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉन्ट्रोसिट, जो कि कोलेरा सेल लाइन जो कि स्पॉन्जोसिल और कैनल के अंदर आता है। डाइजेशन इनके अंदर इंटरसेलुलर है। बॉडी सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मसल मेड अप ऑफ स्पिकल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से बनी हुई रहती है। उसका सेक्स इनके अंदर बिल्कुल भी सेपरेटेड नहीं होते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स यहाँ पे होते हैं। और स्पॉन्जिन स्पॉन्ज जो कि एसेक्सुअली और बाय द फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट करता है। अगर एसेक्सुअली करेगा तो फ्रेगमेंटेशन से करेगा, और अगर सेक्सुअली करेगा तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट से ये करता है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इनके अंदर इनडायरेक्ट होता है। एट द लार्वा स्टेज इनके अंदर देखनी होती है, विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट होती है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनके अंदर? अडल्ट होता है। इनकी लार्वा स्टेज जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है अडल्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। साइफा, साइकॉन साइफा की अगर मैं बात करूंगा, इसके अंदर स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज की यहाँ पे बात करेंगे। साइकॉन के अंदर साइफा, स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज आता है। यू स्पॉन्जिया जो कि आपका बाथ स्पॉन्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? बाथ स्पॉन्ज आ जाता है। उसके बाद फाइलम की अगर मैं बात करूँ, कोलेंटेटा निडेरियंस की यहाँ पे बात चलती है। फाइलम कोलेंटेटा की अगर मैं बात करूंगा, निडेरियंस की यहाँ पे बात चलती है। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल है। कैसा है? रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल है। नीडोब्लास्ट की अगर मैं बात करूंगा, नीडोसाइट्स की अगर मैं बात करूंगा, विच कंटेन अ स्टिंग कैप्सूल, इनके अंदर होते हैं। नीमैटोसाइट्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है। क्या होती है? स्टिंग कैप्सूल देखने को मिलती है, नीमैटोसाइट्स देखने को मिलती है। नीडोब्लास्ट की अगर मैं बात करूंगा, फॉर द एंकरेज, एंकरेज में काम मदद करता है। डिफेंस और कैप्चर ऑफ द प्रे के अंदर यहाँ पे आ जाता है। एग्जिबिट द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर अ डिप्लोब्लास्टिक। कैसा है मेरा? डिप्लोब्लास्टिक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर देखने को मिलता है। सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इनके अंदर देते हैं। सिंगल ओपनिंग ऑफ द माउथ एंड हाइपोस्टोम के नाम से आप जानते हो। यहाँ पर क्लोरा हैव द स्केलेटन कंपोज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट से कंपोज होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो इसके अंदर सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी देखने को मिलती है, विच इज सिंगल ओपनिंग माउथ इन हाइपोस्टोम के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। कोरोल कोरल कोरल्स जो कि हैव द स्केलेटन कंपोज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट से स्केलेटन कंपोज्ड है इसका। टू बेसिक बॉडी फॉर्म इनके अंदर देखने को मिलती है, पॉली और मेडुसा। पॉली की अगर मैं बात करूँ, सीसाइल्स और सिलेंड्रिकल फॉर्म में देखने को मिलता है। हाइड्रा एंड एडमेंसिया के अंदर देखने को मिलता है आपको, हाइड्रा और एडमेंसिया। लेटर अम्ब्रेला शेप जो कि फ्री स्विमिंग लाइक यूरिला एंड जेलीफिश के अंदर देखने को मिलता है आपको। यूरिला और जेलीफिश के अंदर देखने को मिलता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस के अंदर देखने को मिलता है। Poly produce medusa by the sexually, medusa produced by polysexual asexually ओवलिया के अंदर देखने को होता है। अगर आपका पॉली प्रोड्यूस कर रहा है मेडुसा को एसेक्सुअली, तो मेडुसा आपको प्रोड्यूस कर रहा है पॉली बाय सेक्सुअली। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नीडोब्लास्ट की अगर यूज करोगे, एंकरेज एंड डिफेंस ऑफ द कैप्चरिंग ऑफ द प्रे, एग्जिबिट कर रहा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर द डिप्लोब्लास्टिक। सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर आ जाती है। सिंगल ओपनिंग ऑफ द माउथ इन हाइपोस्टोम के अंदर देखने को मिलता है। कोरल्स जो कि हैव द स्केलेटन कंपोज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। टू बेसिक बॉडी फॉर्म देखने को होते हैं, पॉलीमेडुसा, हाइड्रा। और साइल्स और सिलेंड्रिकल आपका हाइड्रा और एडमेंसिया देखने को मिलता है।
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका फेसिलिया पोर्टुगीज ऑफ मैन ऑफ वॉर की यहाँ पे बात कर रहा है। एडमिनसिया सी एनिमोन की यहाँ पे बात कर रहा है। पेंटुला जो कि सी पेन की यहाँ पे बात कर रहा है। गोर्गोनिया जो कि सी फैन की यहाँ पे बात कर रहा है। मिड्रीनिया जो कि ब्रेन कोरल्स की यहाँ पे बात कर रहा है। तो फिर से यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल। फाइसेलिया जो कि आपका पोर्टुगीज ऑफ मैन ऑफ वॉर की यहाँ पे बात कर रहा है। और उसके बाद एडमिनसिया जो कि एनीमोन सी एनिमोन की यहाँ पे बात कर रहा है। पेंटुला जो कि सी पेन की यहाँ पे बात कर रहा है। गोर्गोनिया जो कि सी फैन की यहाँ पे बात कर रहा है। और मिडेरिया जो कि आपका ब्रेन कोरल्स के यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद। और उसके बाद बात करते हैं टीनोफोरा की बात करेंगे। टीनोफोरा की अगर मैं बात करूंगा, कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम जेलिस के नाम से हम जानते हैं। एक्सक्लूसिवली मराइन है। कैसा है? एक्सक्लूसिवली मराइन है। उसके बाद रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विद द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कॉमनली नोन एज अ वॉलनट, कॉम जेलिस क्या होता है? एक्सक्लूसिवली मराइन होता है। एक्सक्लूसिवली मराइन होता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रो, 8 एक्सटर्नल रो ऑफ द सीलेटेड कॉम्प्लेट की यहाँ पे बात करता है। विच हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन। बायोलुमिनेंस जो कि और ओरिजिन इन द एमिट एमिट द लाइट करेगा। बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टी शो करता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प इन लोकोमोशन। ओनली इन ए सेक्सुअल मीन्स के अंदर देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है। प्लूरोब्रेचिका और टीनोप्लाना के अंदर ये आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपका फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस का डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेन बॉडीज देखने को मिलती है। हैंस कॉल्ड फ्लैटवर्म्स के नाम से जानते हैं। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। मोस्टली एंडोपैरासाइट। बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल हो जाते हैं आपके। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। ओके। और हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन ए पैरासिटिक फॉर्म में। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट ऑफ द डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सर्फेस के फॉर्म में करता है। ठीक है, क्या है? प्लेटीहेलमिन्थिस फ्लैटवर्म है। और इनके अंदर एंडो पैरासाइट है, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट एनिमल है। कैसा है मेरा? एसिलोमेट एनिमल। ये याद रखना है आपको। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आ गया। हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होते हैं इनके पैरासाइटिक फॉर्म में। स्पेशली सेल कॉल्ड इनके अंदर हेल्प इन रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के अंदर देखने को मिलते हैं आपको। स्पेशल सेल इनके अंदर प्लेटीहेलमिन्थिस में फ्लेम सेल के नाम से जानते हैं हम। इधर यहाँ पे लिखा नहीं है फ्लेम, अच्छा लिखा है फ्लेम सेल, जो कि हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सेक्सेस इनके अंदर सेपरेटेड नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होते हैं। डेवलपमेंट इज थ्रू द मेनी ट्रांसवर्स स्टेज के थ्रू डेवलपमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं प्लेनेरिया पोजेस करता है हाई जनरेशन कैपेसिटी, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी यहाँ पे करता है। हाई रीजनरेशन का कैपेसिटी प्लेनेरिया यहाँ पे करता है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा, टीनिया जो कि टैप 1 हो जाता है। फैसिक्योला जो कि लीवर फ्लक्स हो जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद टीनिया के बाद टैप 1 हो जाएगा, फैसिकोला जो कि आपका लीवर फ्लक्स हो जाएगा। फाइलम एस्केहेलमिन्थिस की अगर मैं बात करूंगा, दे आर राउंडवर्म, राउंडवर्म होते हैं। दे में भी फ्री लिविंग हो जाते हैं, एक्वेटिक हो जाते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। एस्केहेलमिन्थिस राउंडवर्म के नाम से जानते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी देखने को मिलती है। पैरासिटिक इन द एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर देखने को, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर। बायलेटरल सिमेट्री मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट देखने को मिलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो कि कंप्लीट विद इन द वेल डेवलप्ड मस्कुलर पैरेंक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। सेक्सेस इनके अंदर सेपरेटेड होते हैं। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट होते हैं। फीमेल आर लॉन्गर देन मेल्स। आपका जो फीमेल होते हैं बहुत ज्यादा लॉन्गर होते हैं मेल्स की वजह से। एस्केरिस की अगर मैं बात करूंगा, राउंड वर्म देखते हो। वर्वर्चिया जो कि फिलीवर्म्स की यहाँ पे बात कर रहा है। एक क्लाइनोस्टोमाटा जो कि हुकवर्म की यहाँ पे बात कर रहा है। तो एस्केलमेंटिस को आपको याद रखना है, ये आपका कैसा है? स्यूडोसिलोमेट एनिमल है। और राउंड वर्म के फॉर्म में टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, फ्री लिविंग के अंदर, पैरासिटिक इन द प्लांट एंड एनिमल के अंदर देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी देखने को मिलता है। एलिमेंट्री कैनल कंप्लीटली विल विद वेल डेवलप मस्कुलर फेरेंक्स की यहाँ पे बात करते हैं। सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होते हैं, डायोसियस हो जाता है। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं। फीमेल आर लॉन्गर देन मेल्स। फीमेल क्या हो जाती है आपकी? लॉन्गर हो जाती है मेल के थ्रू। एस्केरिसिस जो कि राउंडवर्म होता है। वर्वर्चिया जो कि फिलीवर्म्स होता है। एंड साइक्लोस्टोमाटा जो कि हुकवर्म यहाँ पे होता है। उसके बाद बात करता हूँ एनेलिडा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है एनेलिडा में। और उसके बाद बायोलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं आपके। मेटामेरिकली सेगमेंटेड भी होते हैं ये, सीलोमेट एनिमल के अंदर भी देखने को मिलते हैं। बॉडी सर्फेस इनके अंदर डिस्टिंग होता है, मार्क आउट सेगमेंट और मेटामर्स के फॉर्म में एनेलिडा जो कि आपको देखने को मिलता है। आई होप सो आपने समझ लिया होगा। उसके बाद इसके अंदर जो है सर्कुलर मसल्स देखने को मिलते हैं, हेल्पिंग ऑस्मो लोकोमोशन में मदद करते हैं।
इनके अंदर से हेल्प प्रोपो पैरापोडिया इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जो स्विमिंग में प्रेजेंट मदद करता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है इनके अंदर। नेफ्रिडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में मदद करता है, नेफ्रिडिया की यहाँ पे बात करते हैं। न्यूरल का सिस्टम जो कि कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ गैंग्लिया, जो कि कनेक्टेड बाय द लैटरल नर्व्स टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के थ्रू आपको देखने को मिलता है। नेरिस जो कि एक्वेटिक फॉर्म डायोशियस में देखने को मिलता है। अर्थवर्म लीचेस आर द मोनोशियस और रिप्रोडक्शन इज अ सेक्सुअल फॉर्म में भी देखने को मिलता है। उसके बाद एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा नेरिसिस फेरिटिमा अर्थवर्म के अंदर हीडोरोनिया जो कि ब्लड सकिंग लीच है, क्या है आपका ब्लड सकिंग लीच है, ये आपको याद रखना है। नेरिस की अगर मैं बात करूंगा फेरिटिमा जो कि अर्थवर्म हो जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेरिस भी आपका इस तरीके से याद रखना है। तो इस तरीके से आपको पूरा एनेलिडा आपका यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। इसको यार क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी कर लेना, आप काफी आसान रहेगा आपके लिए, वो भी बहुत हार्ड रहता है। फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमिलिया विच इज इंक्लूडेड इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 2/3 ऑफ द नेम ऑफ द स्पीसीज आर द आर्थ्रोपोडा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, बायोलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट एनिमल। काइटिनियस एंडोस्केलेटन देखने को मिलती है, एक्सोस्केलेटन सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जॉइंट अपेंडेजेस देखने को मिलती है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिलता है इंसेक्टा में। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके अंदर। सेंसिटिव ऑर्गन लाइक एंटीना इनके अंदर देखने को मिलता है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द मेलफिजियन ट्यूबुल्स के थ्रू आपका एक्सक्रीशन लेता है। मोस्टली डायोशियस होता है। और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस अगर इंसेक्ट की अगर मैं बात करूंगा, जो कि एपिस जो कि हनी बीज जो कि आपको पोलिनेशन में काम आता है, बी वैक्स हनी के अंदर काम आ जाता है। उसके बाद आपका बॉम्बेक्स जो कि सिल्क वर्म के लिए काम आ जाता है। लैक्टिफर जो कि लैक इंसेक्ट जो कि चूटिया लैक वाला जो है, अगर पता होगा लाख की चूड़िया जो होती है वो उससे बनती है। वेक्टर की अगर मैं बात करूंगा, एनोफिलस, एनोफिलस है साइलेक्स और एडिसिस जो कि मॉस्किटोसिस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, काइलस एडिस। उसका गिरकेरियस पेस्ट, ये याद रखना है, लुकोस्टा लकुस्ता लकुस्ट। ठीक है, लिविंग फॉसिल की अगर मैं बात करूंगा, लिम्यूल्स जो कि किंग क्रैब हो जाते हैं। गिरगोरियस जो कि पेस्ट हो जाता है। लोकुस्ता जो कि लकस्ट के अंदर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर रहे हैं फाइलम मोलस्का की अगर बात करूंगा, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। उसका सेकंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला है। बायोलेटरल सिमेट्री जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट एनिमल है। ठीक है, ये देखने को मिलता है। बॉडी कवर बाय द कैलकेरियस सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड देखने को मिलता है। मस्कुलर फुट, विसरल हम देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। स्पॉट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ द स्किन की अगर यहाँ पे बात कर रहा है, ये सब चीजें यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, मैनिटल जो कि ओवर द विसरल हम के ऊपर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद फेदर फीचर लाइक गिल्स के अंदर आपको प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको प्रेजेंट होती है। रेस्पायरिंग ऑर्गन फॉर द फीडिंग कॉल्ड रेडुला की यहाँ पे बात करता है। ठीक है, यूजुअली डायोशियस होते हैं, ओविपेरस विच इज इन डायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा, पीरिया जो कि एप्पल स्नेल आता है, पैंगटेटा जो कि पेयरली ओस्टर आ जाता है, सीफिया जो कि कटल फिश आ जाता है, लाइगो जो कि सीकॉइड्स आ जाता है, ऑक्टोपस जो कि डेविल फिश आ जाता है, एफाइलस जो कि सी हरे आ जाता है, डाइंथोलियम जो कि ट्रस्ट शेल आ जाता है, एंड कियोप्ल्यूरा जो कि काइटोन के अंदर आ जाता है। तो ये आपके मोलस्कन्स के एग्जाम्पल हो गए। आई डोंट नो कैसे इसको करोगे, पर इसको याद करना है आपको किसी भी हालत में। ठीक है, तो याद करना है। स्पॉन्ज, सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर स्किन की अगर मैं बात करूँ, मैनिटल ओवर द विसरल हम, रेस्पायरिंग ऑर्गन रेडुला इनके अंदर होता है। डायोशियस ओविपेरस इन डायरेक्ट डेवलपमेंट, पीलिया के अंदर एप्पल स्नेल, पेंकेटा के अंदर प्लेरी ओस्टल, सीपिया के अंदर कटल फिश, लोगों के अंदर सिक्वाइड्स, ऑक्टोपस के अंदर डेविल फिश, एस फाइलेसिया जो कि सी हेरे हैं, टाइंटिलियम जो कि टस्क शेल है, और टीनोप्ल्यूरा जो कि साइटोन के अंदर देखने को मिलते हैं। मोलस्कन्स की यहाँ पे बात करते हैं। और अगर इकाइनोडर्माटा एंडोस्केलेटन के अंदर देखने होते हैं, कैल्ट्रियस ओसिकल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ऑल आर मराइन होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। अडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? और अडल्ट इकाइनोडर्म्स की अगर मैं बात करूंगा, रेडियल सिमेट्री हो जाते हैं, बट लार्वा आर बायोलेटरल सिमेट्री। क्या होती है? लार्वा कैसे होती है आपकी? बायोलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल यहाँ पे हो जाता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा और सिलोमेट एनिमल हो जाएगा। वाटर मस्कुलर सिस्टम हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड के अंदर आ जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर एब्सेंट होता है। इकाइनोडर्म्स की यहाँ पे बात करेंगे। एस्टेरिसिस जो कि स्टारफिश के नाम से हम जानते हैं। इकाइनस जो कि सी यूरेसिस के नाम से जानते हैं। एंटीडॉन जो कि सी लिली हो जाता है। कुकुमिसिया सी कुकुम्बर हो जाता है। यूफोर्बिया जो कि ब्रिटल स्टार हो जाता है।
ठीक है। एंडोस्केलेटन जो कि कैलकेरियस ओसिकल, बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, इनका लार्वा लार्वा जो होता है इनका अंदर बायलेटरल सिमेट्री होता है, पर इनकी अडल्ट जो है इनका रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। ट्रेप्लोरासिक फिलामेंट एनिमल हेल्पिंग लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। एस्टेरिस स्टारफिश की आ गई, यूकोरिया सी एंड यूरेचिया। एंटीडोन जो कि सी लिली की बात कर रहा है, कुकुरमिया जो कि सी कुकुम्बर की बात कर रहा है, यूफोरिया जो कि ब्रिटल स्टार की यहाँ पे बड़ा बात कर रहा है। उसके बाद करते हैं हम हेमिकॉर्डेटा की, अगर मैं बात करूंगा रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ द कोरल रीजन के अंदर आता है स्टोमेटोकॉर्ड, जो कि स्ट्रक्चर सिमिलर टू द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड का सिमिलर होता आता है। बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड कंपोज ऑफ द एंटीरियर प्रोबाइसिस और क्लोरस एंड लॉन्ग टर्म्स देखने को मिलती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप देखने को मिलता है। बंगालोसिस एंड सैक्रोलोसिस, बेंगोलोसिस एंड सैक्रोलोसिस की इस फॉर्म में देखने को आपको जरूर मिलता है। हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्डेटा की। प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो नर्व नर्व कॉर्ड इनके अंदर देखने को मिलता है। पेयर ऑफ द पेरिफेरल फेरेंजियल कील स्लेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। सब फाइलम की अगर मैं बात करूंगा यूरोकॉर्डेटा और टूनिकेटा की यहाँ पे बात आ जाती है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वा टेल, लार्वा टेल के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। एग्जांपल एस्केडिया, सल्फा और डोलिलियम यहाँ पे आता है। सब फाइलम की अगर मैं बात करूँ सिफेलोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल रीजन यहाँ पे देखने को मिलता है। बेंग ब्रांचियोस्टोमा यहाँ पे आ जाता है। एम्फाइटस लेंसिटल्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वर्टिब्रा के अगर डिवीजन की अगर मैं बात करूँ एंटेना और ग्लाइकोसियम पीसेस, सुपर क्लास जो कि क्लोरोफाइसिस, ओडियोफाइसिस, एप्स और मैमल्स की बात यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद फाइलम क्लास साइक्लोस्टोमाटा देखेंगे। इसके अंदर एक्टोपैरासाइट है, सम पीसेस आर एक्टोपैरासाइट। 6 से 15 पेयर्स ऑफ द गिल स्लेट इनके अंदर फॉर द रेस्पिरेशन यूज होती है। हैव द सकिन एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस होते हैं इनके अंदर। डिवाइड ऑफ द स्केल्स होते हैं। पेयर फाइंस ऑफ द क्रेनियम हो जाता है। वर्टिबल कॉलम जो कि कार्टिलेजिनस सर्कुलेटरी स्क्रोस टाइप का देखने को मिलता है। मराइन बर्ड्स माइग्रेटेड फ्रॉम द स्वैम्पिंग ऑफ द फ्रेंच वाटर के लिए स्वैम्पिंग करते हैं। Swamping within that few days they die, the larva get after metamorphosis return to the ocean से यहाँ पे आ जाता है। साइक्लोस्टोमाटा में ये सब चीजें होती है। उसके बाद इसका पेट्रोमाइजन जो कि लिम्प्रे के नाम से हम जानते हैं। ब्रोंक्सिन जो कि हैगफिश हो जाती है, आपकी हैगफिश हो जाती है। ये आपके सारे साइक्लोस्टोमाटा के एग्जाम्पल भी हो गए और क्या ही एग्जाम्पल थे। इसके अंदर ये चीजें याद रखनी, क्लोज टाइप होता है, सर्कुलेटरी, इनके जॉल नहीं होते, जॉलेस होते हैं साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारा कॉन्ट्रेक्टिस, कॉन्ट्रेक्टिस की बात करेंगे। एक मिनट यहाँ पे कॉर्डेटा के अंदर आपने सब फाइलम वगैरह देख लिया ना। सब फाइलम सिफेलो कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, एपेक्स एंड लेंटिसल्स। ओके। यूरोकॉर्डेटा टूनिकेटा नोटोकॉर्ड इज ओनली लार्वा टेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एग्जांपल एस्केडिया, सेफाल्वा, टोलियोलम। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपको नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टिस की अगर मैं बात करता हूँ। यहाँ पे हैविंग द कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है आपको। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन नोटोकॉर्ड इज परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। क्या करता है? परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। गिल सेट सेपरेटेड विदाउट द ओपरकुलम, यहाँ पे गिल्स कवर होते हैं। ठीक है। विदाउट ओपरकुलम इनके अंदर प्रेजेंट ही होता है। एब्सेंस ऑफ द एयर ब्लैडर, दे हैव द स्विमिंग कॉन्टिन्यूसली, इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं हो जाता है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन की अगर मैं बात करूँ टॉर्पिडो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। पॉइजन स्टिंग की अगर मैं बात करूँ ट्राइगॉन के अंदर देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पिडो, पॉइजन स्टिक क्या करें ट्राइगॉन, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर की यहाँ पे बात करते हैं। सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं? सेक्सेस सेपरेट होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस। कैसे होते हैं मेरे? विविपेरस होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। सॉलिडॉन की जो कि डॉग फिश आ जाते हैं। पिस्टचिस जो कि सॉ फिश हो जाती है। कैरोकैडोडॉन जो कि व्हाइट ग्रेट व्हाइट शार्क की नाम में आता है कैरोकैडॉन। ठीक है। डॉन 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 से याद रखना, ग्रेट व्हाइट शार्क। ठीक है। ट्राइगॉन जो कि स्टिंग रे देख लिया था हमने ट्राइगॉन का, जो कि पॉइजन स्टिंग के अंदर। सिफिलिडॉन जो कि डॉग फिश हो जाती है। पेस्ट्रिसिस सॉ फिश हो जाती है। ये इस तरीके से आपका कॉन्ट्रेक्टिस का हो गया। ऑस्ट्रेक्टिस की अगर मैं बात करूंगा मेनी वाटर मराइन्स हो जाते हैं, फ्रेश वाटर हो जाते हैं। बॉडी एंडोस्केलेटन देखने को मिलती है। बॉडी इज अ स्टिंगली माउथ इज टर्मिनली प्रेजेंट होता है। 4 पेयर ऑफ द गिल स्लेट देखने ओपरकुलम से कवर होता है। स्किन कवर विद क्लोइड और टिक्नोइड स्केल्स के थ्रू, कोलॉइड्स और टीनॉइड्स स्केल के थ्रू कवर होते हैं। एयर ब्लैडर इनके अंदर बिल्कुल भी प्रेजेंट होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है CLOD, गलत लिखा है। ओके। मोस्टली ओविपेरस आ जाता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड की स्पेलिंग गलत लिखी, ठीक है, वो चेंज कर लेना। मैक्सिंग की अगर मैं बात करूँ एक्टोकार्पस जो कि एक्सोकाइटस जो कि फ्लाइंग फिश आ जाती है। हिप्पोकैम्पस जो कि सी हॉर्स हो जाता है। फ्रेश वाटर की अगर बात करूँ लिबियो रोहू आ जाता है। कटल आ जाता है। कैलरिसिस मेगरस आ जाता है।
बीटा जो कि आपका फाइटिंग फिश होता है, रेट्रोफाइलम जो कि एंगल फिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका एम्फीबियन की, अगर बात करूँ लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं ये। टू पेयर ऑफ द लिम्स इनके अंदर देखने होते हैं, डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक्स के अंदर चले जाता है, मोइस्ट स्किन विदाउट टाइफिनियन रिप्रेजेंटेड ईयर, ठीक है। ओपन इनटू द कॉमन चेंबर कॉल्ड द क्लोइका के अंदर आ जाता है, थ्री चेंबर हार्ट हो जाता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो जाता है, सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, ओवी पेरस डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ठीक है। बूफो की अगर मैं बात करूँ, टूडो, राना फ्रॉग, फाइला, ट्री फ्रॉग, सैलेमेंडर सैलेमेंडर, स्ट्राइक्रोफेटिस जो कि लीमलेस एम्फीबियंस की यहाँ पे बात कर रहा है। डूफो जो कि आपका टोड हो गया, राना आपका टॉप फ्रॉग हो गया, हाइला ट्री फ्रॉग हो गया, ट्री फ्रॉग सैलेमेंडर जो कि सैलेमेंडर हो गया, सिक्थोफाइसियस जो कि लीमलेस एम्फीबियंस हो गए। उसके बाद रेप्टाइल्स की अगर मैं बात करूँ, प्रोवर बाय द ड्राई एंड कॉनिफर स्किन, एपिडर्मल स्केल्स ऑफ द स्टूचर्स do not have the external ear of the opening tapetum representing ear, or the phycolotherms हो जाते हैं, snakes, lizards जो कि shaded like a scales or has a skin cast, ओविपेरा जो कि डेवलपमेंट इज डायरेक्ट हो जाता है इनके अंदर, कीलेटॉन जो कि टर्टल हो जाता है, टोर्टिडोस टोर्टिस हो जाता है, केलिमिडॉन जो कि ट्री लिजार्ड हो जाएगा, कैलोटस जो कि गार्डन लिजार्ड हो जाएगा, कोरोडाइलस जो कि आपका क्रोकोडाइल हो जाएगा, एलिगेटर जो कि एलिगेटर हो जाएगा। ये आपके नाम हो जाएंगे, इनको देख लेना एक बार, ठीक है। विस्पर विस्पर हो जाएगा, बैंगरस कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एव्स के और मैमिलियंस के बारे में बात करेंगे। एंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड बोनी देखने को मिलेगा, और लॉन्ग बोन्स होते हैं, हॉलो विद एयर कैविटीज होते हैं, न्यूमैटिक्स कहते हैं उनको, वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस है, कॉर्वस जो कि क्रो को कहेंगे हम, कोलंबिया पीजन के अंदर कहेंगे, पेक्सटूला जो कि पैरट के अंदर कहेंगे, स्टियोतस जो कि ऑस्टी पुओ जो कि आपका पीकॉक हो जाएगा, टीनेफ्राइट्स जो कि पेंगुइन हो जाएंगे, नियोफोरॉन जो कि वल्चर हो जाएगा, ठीक है। मैमिलियंस की अगर मैं बात करूंगा, ओविपेरस जो कि आपका ऑर्थिनोसाइथस है, पैलीपैटस हो जाएगा। विविपेरस की अगर मैं बात करूंगा, मार्कोपस कंगारो होगा, पेट्रोपस अगर फ्लाइंग बॉस होगा, कैमलस जो कि कैमल होगा। ये सारे जो नाम है भाई, इसको याद रख लेना, कैसे यूवेल, पेंथेरा टाइगर, पेंथेरा लियो, लियो लायन, लायन। उसके बाद ये वाला टेबल जो है आपको एक बार मैंने बता दिया यहाँ पे, ओरिफेरा के यहाँ पे देख लेना, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर के टिश्यू, टिश्यू फिर ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गन देखने को मिलेगा, फिर ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम, वेरियस रेडियल देखने को मिलते हैं, रेडियल बायलेटरल सिमेट्री यहाँ से कहाँ से, प्लैटिहेलमिंथेस से शुरू होगी। बाकी सब में आपको सीलोम एब्सेंट होगा, स्यूडोसिलोमेट आपका एस्केलमिंथेस, प्लैटिहेलमिंथेस, एनिलिडा से आपका सारे सीलोम हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, सेगमेंटेशन आपकी एब्सेंट होती है आपके एस्केलमिंथेस तक, बाकी सब में सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ आपके एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है, बाकी सब में भी एब्सेंट देखने को मिलती है, बस आपको कॉर्डेटा के अंदर आपको सेगमेंट देखने को मिलती है, बाकी सब में एब्सेंट ही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका एब्सेंट होता है पोरिफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट होता है आपका टीनोफोरा तक, उसके बाद टीनोफोरा नहीं, प्लैटिहेलमिंथेस तक इनकम्प्लीट होता है, बाकी पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, एब्सेंट हो जाता है एस्केलमिंथेस तक, एब्सेंट हो जाता है, बाकी सब में प्रेजेंट हो जाता है। उसके बाद एब्सेंट हो जाता है आपका एनिलिडा तक, बाकी सब में प्रेजेंट हो जाता है। इस तरीके से आपका हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे पूरा ही आपका अच्छे तरीके से हो गया, तो थैंक यू सो मच। पूरा एनिमल किंगडम आपको यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आई होप आपको ये एलिमेंट का जितना भी पार्ट पढ़ाया है, पढ़ा रहे हैं हम, अभी हम आने वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको पूरी कंप्लीट का 11th क्लास की जो सीरीज है पूरी कंप्लीट करेंगे बायोलॉजी। आई होप सो आप इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है।